यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे सर्वप्रथम आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार भाग 2। भाग 1 की वीडियो मैं आपके लिए पहले बना चुका हूं, संभवतः आपने देखी होगी, अच्छे ढंग से समझी भी होगी। तो आज पढ़ रहे हैं अलंकार भाग 2, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अर्थालंकार का। शब्दालंकार का हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। तो अर्थालंकार में देखेंगे जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वो उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित हों, उन पंक्तियों में हमें अर्थालंकार दिखाई देता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले शब्दों को हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के जो उपभेद हैं वे इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आइए अब विस्तार से इन अलंकार के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की जो सामान्य परिभाषा है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 उपभाग होते हैं, जिनमें उपमेय, उपमान वाचक, समानवाचक शब्द और समान धर्म, ये 4 उपखंड होते हैं। उपमेय जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द, यहाँ पर कहा गया है समानता वाचक जो पद हैं, जो वाचक शब्द भी जिन्हें कहते हैं हम, उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें वाचक शब्द या समानता वाचक शब्द हम जानते हैं। और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द में बताई जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है उपमा अलंकार का, पीपर पात सरिस मन डोला। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर इसका जब हम स्पष्टीकरण करते हैं तो इस अलंकार में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात, वाचक शब्द है सरिस और साधारण धर्म है डोला। जिस कारण से इन पंक्तियों में उपमा अलंकार की छटा हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से फिर दूसरे उपखंड में पहुंचते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक कहलाता है। इसके लिए 3 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। वे बातें इस प्रकार हैं: उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा वाचक पद का लुप्त होना और तीसरा उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होना। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इस अलंकार को हम समझेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। जब बचपन की बाल लीला सूरदास के द्वारा की गई है, कृष्ण की बाल लीला, तो उसमें भगवान कृष्ण जो है बचपन में अपनी माँ यशोदा से हट कर रहे हैं, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा क्या है, उपमेय है, और खिलौने पर उपमान का आरोप किया गया है। इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा हमें दिखाई देती है। इसके अलावा बच्चों और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे
चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण यहां पर उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे रूपक अलंकार को। अब आगे पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जहां पर उपमेय जो हमारे पास प्रस्तुत है में कल्पित, जो जिस कल्पित से तात्पर्य है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जो उपमान है, अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, जहां पर उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त की जाती है, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का सामान्यतः अर्थ है किसी भी वस्तु को संभावित रूप में देखना। दूसरे अर्थों में इस प्रकार से समझ सकते हैं, उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से कल्पना करना, आंखों से देखने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा में भी आप उदाहरण देखेंगे। इसका एक दूसरा फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर भी आपको किसी उदाहरण के रूप में जनु, जनहु, जानहु, मनु, मनहु, मानहु आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आइए इस अलंकार को विस्तार पूर्वक हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उस काल मारे क्रोध के तब कांपने उस का लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर क्या है, मैंने जो शब्द आपको बताए थे जनु, जनहु, जानहु, मनु, मनहु, मानहु आदि शब्दों का, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे तो मूल रूप से क्या शब्द आया है, मानो शब्द आया है। मानो अर्थात उपमेय पर उपमान का क्या है, भेद रहित आरोप यहाँ पर किया गया है। इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की ओर इशारा किया गया है। उनका शरीर नीलमणि पर्वत के समान दिखाई दे रहा है। पीतांबर जो पीला जो वस्त्र वे धारण किए हुए हैं, प्रभात की धूप जब उस पर पड़ती है तो उन ऐसे ही चमकती है जैसे नीलमणि पर्वत चमक गया हो। अब आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं अगला अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जब किसी भी चीज का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, जहां किसी भी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, उपमेय को उपमान जहां बिल्कुल ग्रस ले, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं आप कि हनुमान की पूंछ में, इतने में कवि ने वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी और उस आग से पूरी लंका जल गई। आग लगी भी नहीं थी, इतने में ही पूरी लंका जल गई। तो कैसे संभव हो सकता है, आग लगने पर आग विकराल रूप लेगी तब जाकर के लंका जलेगी, लेकिन यहाँ पर कवि के द्वारा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। दूसरे में, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलते हैं तो उस समय का वर्णन नरोत्तम दास जी ने किया है कि जब सुदामा का वो स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, तो पानी की परात का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया है। उनके आंखों से इतनी, नेत्रों से इतनी अश्रुधाराएं बहती हैं कि उसी से वो सुदामा के पैरों को धो देते हैं। तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों में देखेंगे आपने कि कवि ने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। अब अलंकार का अगला पार्ट पढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पर देखेंगे कि फूल हैं, कलियां हैं, सब क्या हैं,
चेतन तो है लेकिन जड़ पदार्थ हैं, उनमें जो प्रक्रिया की गई है वो मानव के समान चेष्टा कराते हुए उन्हें कवि के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा बच्चों, आपने देखा होगा 9th की क्षितिज की पुस्तक में आपने पढ़ा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मेघ आए, उसका भी उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ क्या है? जड़ पदार्थ है, लेकिन मेघ को एक अतिथि के रूप में जो सज संवर करके जो है आया है, इस प्रकार से वहां पर कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। तो ठीक सामान्य शब्दावली में हम यही कह सकते हैं कि जहां पर जड़ या अचेतन वस्तुओं को का वर्णन कवि के द्वारा सचेत मनुष्य के समान उनके द्वारा क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आइए अब पढ़ते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां पर घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता प्रकट करने के लिए एक ही शब्द को कवि के द्वारा दोबारा दोहराया जाता है, वहां पर हमें उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण भी समझेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। यहाँ पर आप प्रथम पंक्ति में देखेंगे कि मधुर मधुर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। दूसरी पंक्ति में भी फेरी फेरी शब्द 2 बार आया है। इस कारण से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा हमें दिखाई देती है। तो आइए बच्चों, इसके बाद में आपको अब कुछ होमवर्क से संबंधित प्रश्न आपको दे रहा हूं, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। ये काव्य पंक्ति है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन चुन करके आपको कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण के पहले ही आंसू ही गिर जाता है मन। इन पंक्तियों में भी आपको अलंकार छांट करके अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो को आप ढंग से समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।